तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस्ट्रो अपर्णा में। आज जो हम बात करेंगे वो सूर्य ग्रह के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारी कुंडली में किन-किन चीज़ों का कारक होता है और अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह सही नहीं है, नीच का है या कुछ ऐसे मैलेफिक्स के साथ में कनेक्टेड है, तो हम कैसे सूर्य ग्रह को ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य ग्रह किन-किन चीज़ों का कारक होता है। सूर्य ग्रह जो होता है वो हमारी कुंडली में पिता का कारक होता है, आई साइट का कारक होता है। अगर आपका जो फेस पे जो तेज है या ग्लो है उसको उसको भी रिजेंबल करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है उसको करता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा है और भी कुछ अच्छे और भी कुछ कनेक्शंस हैं इस तरीके से कुछ आपके योग बन रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में जाएँ या पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के साथ में आपका उतना अच्छा तालमेल रहे या गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनते हैं। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं और इंसान इनिशिएटिव लेता है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि वो हर काम में लीड करता है। और कई मैंने कुंडली में ऐसे भी देखा है कि वो लोग इनबॉर्न ही लीडर्स होते हैं। अगर वो ना भी चाहें तो भी उनके अंदर उनको मतलब कहीं न कहीं से लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप ही डेवलप होती हैं या उनको अपने आप ही लीडरशिप का जो एक रोल है वो मिल जाता है। वो ना चाह कर के भी अपने आप ही लोग उनको लीडर बना लेते हैं। तो ये जब जो चीज़ें होती है ये तब होती है जब आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है या उच्च का है। बट हर किसी की कुंडली में तो ऐसा नहीं होता। किसी की कुंडली में सूर्य नीच का होता है या सूर्य ऐसे स्थान पे बैठा होता है जहाँ की वो अच्छा प्रभाव नहीं देता है। तो आइए जानते हैं उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी कारगर जो रेमेडी है सूर्य ग्रह को ठीक करने की, वो ये है कि आप सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि हम सूरज को कब से जल चढ़ा रहे हैं लेकिन हमको कोई भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिखा है। तो सूर्य को जल चढ़ाने की भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो मैं आपको तरीका बताऊँगी, ठीक है? तो देखिए सूरज को आप सबसे पहले तो जब भी अगर जल चढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप संडे से शुरू कीजिए। क्योंकि जो संडे होता है, रविवार होता है, वो सूर्य का दिन होता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आप सूर्य को जल चढ़ाएँ तो उसका एक टाइम बाँध लें। मतलब ऐसा नहीं कि कभी 10 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कभी 11 बजे चढ़ा रहे हैं। अगर आप सुबह 6 बजे सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो 6 का 6 बजे ही चढ़ाइए, 6 का 6:05 मत कीजिए, ठीक है? दूसरा, कभी भी सूर्य को 11 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके सूर्योदय के थोड़ी देर के बाद ही आप सूर्य को जल चढ़ाइए, क्योंकि आप कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को ही हम प्रणाम करते हैं। तो जो उगता हुआ सूरज होता है, वो हमको राइज़िंग हमारा डेवलपमेंट शो करता है हमारी लाइफ में, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके आप उतना ही जल्दी ही सूर्य को जल चढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आप 11 बजे चढ़ा रहे हैं, 12 बजे तो बिल्कुल ही मत चढ़ाइए। मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि 11 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा उगते हुए सूरज को ही जल चढ़ाना चाहिए, ठीक है? अब दूसरी बात ये कि अगर आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, तो हमेशा कॉपर या तांबे का बर्तन ही यूज़ करें। कभी भी स्टील, लोहा या प्लास्टिक के बर्तन में सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि जो तांबा होता है, वो सूरज को डिनोट करता है, ठीक है? तो सूरज को हमेशा तांबे के बर्तन में ही जल चढ़ाएँ। जब आप अर्घ देंगे, तो पानी भर लीजिए उसके अंदर और हाँ, पानी जब आप अर्घ देंगे, तो लाल फूल या लाल चंदन और चावल, अक्षत जिसको बोलते हैं, वो आप पानी में डालिए और गुड़ भी आप डाल सकते हैं, मीठा गुड़, वो डाल के आप सूर्य को अर्घ दीजिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि सूर्य को जब आप अर्घ दे रहे हैं, तो पानी ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। कई बार होता है ना कि हम लोग सूरज को अर्घ देते हैं, तो पानी ज़मीन पे गिरता है या पानी की छींटे हमारे पैरों पे लगते हैं, ऐसा मत करिए। क्योंकि आप सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, उनको कुछ चीज़ अर्पित कर रहे हैं, तो वो आप पैरों में नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए आप नीचे या तो एक कॉपर का बर्तन रख लें कोई या आप कोई गमला रख लें नीचे और सूर्य को अर्घ देते समय वो जो पानी है वो उसके अंदर दीजिए। जो उसकी जो सूर्य की जो रश्मियाँ होती है ना, आप देखेंगे कि जब सूर्य को आप जल चढ़ा रहे हैं, तो जो उसकी जो धार होती है, उसके अंदर से जो रोशनी आती है, वो आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से सूर्य को जल चढ़ दें। और लेडीज़ अगर हो सके तो सूर्य को जल देते समय सिर पे एक ऑरेंज कलर का या रेड कलर का कपड़ा सिर पे जैसे हम चुन्नी लगाते हैं, वैसे लगा लीजिए। और जेंट्स लोग ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के अगर सूर्य को जल देंगे, तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इन नियमों का पालन कीजिए और देखिए आपकी कुंडली में जो भी अगर सूर्य ग्रह को रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ठीक हो जाएँगी। आप इस रेमेडी को 45 डेज़ तक कीजिए, आपको डेफ़िनिटली डिफ़रेंस दिखेगा। जो लोगों का कॉन्फिडेंस लो है, जो लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं,
जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जिनको जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है हरासमेंट हो रहा है, बोलना चाह नहीं पाते, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सूरज जनरली सूरज जो होता है वो उन लोग जो मैंने बताई सब चीज़ें वीक तब होता है जब आप लीड नहीं कर पाते या इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो या लोग आपको कुछ भी बोल जाते हैं और आप उनका रिप्लाई नहीं करते या आप मतलब उनको कुछ बोल नहीं पाते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, आप इस रेमेडी को कीजिए, आप देखिए डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आप इस रेमेडी को संडे से शुरू कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या-क्या फ़ायदा हुआ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ताकि उन लोगों की लाइफ में भी स्मूथनेस आए और वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एस्ट्रो अपर्णा। हैव अ ग्रेट डे। बाय। थैंक